नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे हमने कल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्रों को हल कराया था, वैसे ही हम आज भी 18 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा के हिंदी प्रश्नों के जो श्रृंखला है उसको हम हल करा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न था, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? संभल, सामले, समालू या फिर डी सांवला? हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी सांवला। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है विकल्प डी सांवला। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? इसको मैंने जब क्वेश्चन हल करा रहे थे उसमें बताया था कि शाखा मृग किसका है? शाखा डाल पर, मृग जो उस पर क्या करे, दौड़े। इनमें से कौन डाल पर दौड़ता है? हाथी? नहीं। शुतुरमुर्ग? नहीं। सिंह? नहीं। कौन दौड़ता है? बंदर। हमारा डी विकल्प सही है। शाखा मृग कौन है? बंदर। तीसरा, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, आप जान लीजिए यहीं से, युद्ध। और जहाज को क्या कहते हैं? पोत, युद्ध पोत। क्या कहेंगे इसको? युद्ध पोत। हमारा सी विकल्प सही है। वह जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे क्या कहा जाता है? युद्ध पोत। अगला देखिए, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? जरा, जरा, बुढ़ापा, थोड़ा। दूसरा, नीड़, नीर, घोंसला, पानी। अनल, अनिल, पवन, अग्नि। गज, गज, हाथी या माप। अब देखिए, इसका सही विकल्प है हमारा विकल्प सी। यहां क्या है? अनल का अर्थ अग्नि होता है। अनल का अर्थ अग्नि होता है और अनिल का अर्थ पवन होता है। यहां उल्टा दे दिया गया है। यही एक इसमें क्या है? यही एक गलत है। हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प सी, 58वें का सी। फिर देखिए, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिख संबंधी या फिर चौथा वाक्य रचना संबंधी? इसमें जो त्रुटि है वो डी विकल्प सही है, वाक्य रचना संबंधी। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, यहां होना चाहिए था खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। यहां वाक्य रचना संबंधी त्रुटि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखते जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? बताया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखिए, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए, खुद ही अंदाजा क्या जान जाएंगे। नदियों के नाम आप पढ़िए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोमती, सरयू, सब स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फारसी, सब क्या है? सब स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सब क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन समुद्रों के नाम, जो हमारा विकल्प सही है, विकल्प ए समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। इसका सही विकल्प हमारा 60वें का ए, विकल्प ए। पुल्लिंग कौन से होते हैं? समुद्रों के नाम। अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का क्वेश्चन में होता है? हर प्रश्न पत्र में पूछा जा रहा है ये प्रश्न। हस्ताक्षर, रोमकूप, लोग या दल? हस्ताक्षर भी क्या होता है? बहुवचन। हस्ताक्षर करा लिए। रोमकूप, शरीर में रोए जो हैं, रोमकूप, ये भी क्या होते हैं? बहुवचन। लोग अपने आप में बहुवचन है ही सीधे। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ? विकल्प सी, दल। दल क्या है? दल एक वचन है। आगे देखिए, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? विकल्प देखिए, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक। आप पढ़ डालिए तुरंत, कारक के जितनी विभक्तियां हैं उसमें आएगा। में पर किसमें मिलेगा? में पर मिलेगा अधिकरण में, जहां पर अधिकार जताया जा रहा हो। ऐसे कपड़े कहां हैं? कपड़े अलमारी में है। यहां कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए, अधिकरण कारक। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगला प्रश्न है हमारा, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ब, कर, र, अर। सही विकल्प हमारा विकल्प बी, कर। बनाकर, सजाकर, दिखाकर, लगाकर, मिटाकर। तो क्या हो गया? क्या कारक, कौन सा प्रत्यय है? कर। आगे देखिए, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तराव, घंटा। दूसरा विकल्प तराधन आवट। तीसरा तराधन वट।
या चौथा तर धन आवट, हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, तर धन आवट। तर धन आवट मिलाकर क्या हो गया? तरावट। अगला प्रश्न, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। मैंने फिर जो बातें मैंने कई बार कही थी मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे आप समास देखिए, समास का विग्रह कर दीजिए। आराम कुर्सी मतलब क्या हुआ? आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, के लिए आ गया कारक, कारक किसमें मिलता है? कारक मिलता है तत्पुरुष समास। तुरंत आप लगा दीजिए बिना कुछ सोचे विचारे, जैसे ही कारक आपको मिल गया वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। 6वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य का तद्भव रूप है लख, लक्ष्य, लक्ष्य या लाख। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, लक्ष्य किसका है? लाख का। लाख का तद्भव रूप है लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। जैने धन एन्द्र, जैन धन ऐन्द्र, जैने धन इंद्र या जैन धन इंद्र। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, जैन धन इंद्र। इसी से क्या बन गया? जैनेन्द्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? निशान देख लीजिए, इसका सही विकल्प है विकल्प बी। विवरण चिन्ह कौन सा है? यह है, दो बिंदियां और आगे एक डैश का निशान। विवरण चिन्ह मतलब उसके बारे में आगे आपको बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या ताजगी। संख्या को अगर कोई दिखा रहा है तो दिखा रहा है विकल्प बी, दर्जन। दर्जन मतलब क्या हुआ? 12। कोई भी अगर वस्तु कह दी गई कि 1 दर्जन है तो मतलब उसकी संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। आगे देखिए, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया। अब देखिए, यहां पर विवाद होने की संभावना है। आयोग किसे सही मानता है? क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोगों की राय है वो यही है, जो किताबों में पढ़ा मिल रहा है, कि जब संज्ञा से कोई वो बनाया जा रहा है, क्रिया जो बनाई जा रही है, तो उसमें ना 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 करके हुए आता है, चमक से चमकाना। ऐसे ही जब बनता है तो क्या होता है? वो होता है नाम धातु क्रिया। क्या होता है? विकल्प डी, नाम धातु क्रिया। अभी आप विकल्प डी ही सही मानकर चलिए। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह किस वाक्य का काल? यह वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल? नहीं। सामान्य भूतकाल? नहीं। अपूर्ण वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल यह है कार्य चल रहा है मौके पर, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य क्या है? अपूर्ण है। और किस में है? गा रही है, वर्तमान काल। सही विकल्प हमारा विकल्प सी, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे देखिए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे ही आपको यह शब्द मिल जाए द्वारा, तुरंत आप जो करता है उसको छोड़ दीजिए, कर्म की तरफ चले जाइए। कौन सा हो जाएगा? ये कर्मवाच्य है। 72वें का हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प सी, कर्मवाच्य। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठिठक जाना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाने मुहावरे का अर्थ क्या है? रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना या उदासी छा जाना। उसके पैर ठिठक गए, उसके पैर रुक गए। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए, ठिठक जाने का अर्थ क्या हुआ? रुक जाना। क्या सही है? रुक जाना। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो है अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ या सर्वज्ञ। ये तीनों जानने वाले के हैं। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, विज्ञ जानने वाला, सब जानने वाला। लेकिन अभिज्ञ का जो विलोम है वो है क्या? अनभिज्ञ। विकल्प ए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आंखें चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। अब देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर जान जाइए। लोकोक्तियां पूरा वाक्य होती हैं, और ये क्या होते हैं? वो वाक्यांश होती हैं अच्छे से पूरा, उसमें वाक्यांश मतलब वाक्य ही होते हैं, उसमें अर्थ पूरा छिप जाता है।
और मुहावरे में क्या होता है, ये छोटे छोटे होते हैं, वाक्यांश होते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं मुहावरे। और ये क्या है, ये है लोकोक्ति। क्या है ये, लोकोक्ति। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये क्या है, ये है लोकोक्ति। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? 9 रस पहले से दिए गए, 2 और जोड़े गए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब इसमें किसका क्रम कौन सा कह रहा है? वैसे जब भी जोड़े गए हैं तो हमेशा वात्सल्य रस को ही 10वां माना गया है, भक्ति रस को 11वां माना गया है। तो 9 पहले से थे, वात्सल्य को मिला दिए गए तो कितने हो गए? विकल्प सी 10 रस। कितने हो गए? 10 रस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसका, उसका, ये सर्वनाम संबंधवाचक का उदाहरण है। जो, सो, ये भी दोनों हैं। तो बचा कौन? विकल्प सी, आपको। 77 का विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी, आपको। आपको क्या है? आपको संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जैसे ही आप काव्य की पंक्तियों में सा, सरिस, से, सी जैसे ऐसे शब्दों को देखें, आप तुरंत जान जाइए कि कौन सा अलंकार है। वो है बिना कुछ कहे सुने। आप ढूंढिए कि आपको उपमा अलंकार कहां मिल रहा है विकल्प में। विकल्प ए क्या हो गया? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। ये सब क्या है? उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? दूध, सर्प, सिंह और सूर्य। ये तीनों, सर्प, सिंह, सूर्य, तीनों हरि के अनेकार्थी शब्द में आते हैं, केवल दूध नहीं आता। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, दूध। अगला प्रश्न, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बरवै, कुंडलियां, सवैया या फिर हरगीत का जो बनता है वो विकल्प बी बनता है, कुंडलियां। दोहा और रोला मिलाकर क्या बनता है? कुंडलिया। कितने चरण हो जाते हैं इसमें? 6 चरण हो जाते हैं। दोहा के 2, रोला के 4, जोड़कर कितने हो जाते हैं? 6। और हम देखते हैं गद्यांश, पढ़ते हैं पहले उसे। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। कौन कौन से काम? सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग जिनसे हमारा रोज आमना सामना होता है। फिर देखिए, शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। क्या क्या चीजें होती हैं? कार्य के प्रति समर्पण का भाव हो और कार्य प्रणाली में क्या हो? पारदर्शिता हो। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न। इसके प्रश्न हैं, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है? अभी आपने गद्यांश में पढ़ा कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता होती है किस चीज के लिए? महत्वपूर्ण होने में। तो क्या है? कार्य करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, कार्य करने के ढंग में बरती गई कुशलता, कार्य करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता या कार्य काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी। क्या है? विकल्प बी। काम करने के ढंग में बरती गई जो आपकी कुशलता है वही क्या है? कार्य प्रणाली की पारदर्शिता को दिखाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए, सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, और चौथा विकल्प, माली अपने काम को कुशलता से करे। माली अपने काम को कुशलता से अगर करे
तो उसका सचिव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर माली अपने काम को कुशलता से करता है, सचिव ढिलाई बरतता है, तो क्या है, तब माली का कार्य सचिव के कार्य से बेहतर है। विकल्प सी सही है हमारा। क्या सही है? विकल्प सी। अगला देखिए, उपयुक्त शीर्षक छांटिए। गद्यांश है, उसका शीर्षक क्या दे सकते हैं? कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, ऊंच नीच या स्तर भेद। ये पूरा कर्मनिष्ठा पर आधारित है हमारा गद्यांश, इसीलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, कर्मनिष्ठा की महिमा। शीर्षक क्या होगा इसका? कर्मनिष्ठा। अगला प्रश्न देखिए, सरल वाक्य बनाइए। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसको हम क्या करेंगे? सरल वाक्य बनाएंगे। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दूसरा, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तीसरा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। और चौथा, दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसका विकल्प सी सही है। एक ही वाक्य में पूरा का पूरा रख दिया, एक ही वाक्य में पूरा का पूरा रख दिया, तो इसका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। अगला देखिए, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हमारे विकल्प हैं सामान्य, ज्यादा अच्छा, बुरा या विभिन्न। जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है वहां पर बेहतर का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, बेहतर, सबसे अच्छा। तो यहां क्या है? ज्यादा अच्छा। क्या हुआ? ज्यादा अच्छा, मतलब किसी की तुलना में अधिक अच्छा होना, वही क्या है? बेहतर है। ठीक, तो इसका विकल्प क्या होगा? बेहतर का पर्यायवाची क्या है? ज्यादा अच्छा, विकल्प बी। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? कई बार पढ़ाया गया है, कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। जैसे सूरसागर मिले आपकी रचना याद होनी चाहिए, सूरदास की रचना है, कुछ नहीं सोचना विचारना। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए, सूरदास। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश, सौरसेनी, मागधी अपभ्रंश या कि मागधी। अब देखिए, जो इसका विकास हुआ है वो हुआ है मागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ। आगे देखिए, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण का के उदाहरण हैं? भीतर और बाहर क्या दिखा रहे हैं? जैसे वैसे ही आप जानिए, शब्दों के उच्चारण से पता लगता है कि कोई स्थान की बात हो रही है, स्थान के भीतर और स्थान के बाहर। तो यह क्या हो गया? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक। इसका सही विकल्प हो गया विकल्प बी, स्थानवाचक। क्या हो गया? स्थानवाचक। अगला देखिए, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? सफरी, शंभु, सूर्यपुत्र या नीरद। नीरद इसका क्या है? नीरद। मेघ, नीरद, पंकज, अंबुद, ये सब क्या हैं? जलद, बादल के पर्यायवाची हैं। मेघ किसका पर्यायवाची है? यहां नीरद। आगे देखिए, कुल, कुल, श्रुत, सम, भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? शीतल, किनारा, वंश, किनारा, तट, शीतल, किनारा, वंश। कुल, कुल का अर्थ क्या होगा? कुल का अंश होगा वंश। दूसरा देखिए, कुल का अर्थ किनारा। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी, वंश और किनारा जो शब्द युग्म है वही सही है। 90 का कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी। 91वां देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। क्या? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो फेंक कर हथियार चलाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अस्त्र। क्या कहा जाता है? अस्त्र। और जो हाथ में लेकर युद्ध किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है शस्त्र। आखिरी प्रश्न देखिए, हिंदी का आखिरी प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, बाणभट्ट, वात्स्यायन या तुलसीदास। अधिकतर लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। रामायण के रचयिता में वो तुलसीदास मार के चले जाते हैं। रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने की थी, विकल्प ए। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। हमारा इसका सही विकल्प है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। इस तरीके से हमने 18 फरवरी 2024 के प्रथम पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही हम 18 फरवरी आज की तिथि में ही जो द्वितीय पाली में परीक्षा हो रही है उसकी हिंदी के प्रश्नों को भी हम
हल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए और अपने प्रश्नों को हल कीजिए और यहां से एक सटीक अंदाजा आप लगा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।